Hello students, welcome to Dhalsar classes. Today we'll discuss one of the important concept of sociology, जजमानी systems. हम लोग जजमानी सिस्टम को कास्ट में, इंडियन सोसाइटी में, रूरल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ते हैं. व्हाट इज अबाउट जजमानी सिस्टम? अगर आप इस जजमानी सिस्टम को देखेंगे, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम मोइजर थ्रू हिज पायनियरिंग वर्क द हिंदू जजमानी सिस्टम्स. विलियम मोइजर 1937 में इन्होंने जो बुक लिखा था द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये उत्तर प्रदेश की स्टडी से, उत्तर प्रदेश के एक विलेज से स्टडी हुआ था. और इस विलेज की स्टडी के माध्यम से he wanted to describe that how Jajamani system is one of the Indian self-sufficient village traditional systems, and that is important to understand that how the traditional society used to be the caste based and that they depend on each other. एक पारंपरिक भारतीय समाज की जो गांव था, वो गांव में डिफरेंट कास्ट एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट थे, गुड्स और सर्विस को लेके या चेंज और एक्सचेंज करते थे. इस माध्यम से डिफरेंट कास्ट के साथ एक हार्मोनी और एक जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी था, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जजमानी सिस्टम्स के माध्यम से विलियम मोइजर वांटेड टू डिस्क्राइब. इट वाज फाउंड that this system existed throughout India based on agricultural system of production and distribution of goods, services. Jajamani system basically wanted to establish the link between the land owning high caste and the occupational caste. तो हमारी जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था में जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप है, एक जो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन था और उसके साथ हमारे पास एक लैंड ओनरशिप की कुछ कास्ट था और कुछ ग्रुप थे जो ऑक्यूपेशनल कास्ट के नाम पे, जैसे बार्बर्स हो गया या वीवर कास्ट हो गया या धोबी हो गया, मीन्स वाशरमैन, कारपेंटर, ये सारे लोगों की एक कास्ट जो और कास्ट लोग इनके ऊपर डिपेंड करते थे. तो डिफरेंट कास्ट ग्रुप के साथ जो ये रिलेशंस है, दैट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जजमानी सिस्टम. It could be said that how the Jajamani system is a system of distribution, that how high caste land owning families are provided services by various lower caste such as carpenter, barber, sweeper. इसका मतलब ये हुआ जो हाई कास्ट थे, ब्राह्मण्स हो या जो भी कास्ट या जो लैंड ओनरशिप जिसके पास था, तो जिसके पास लैंड नहीं था और हाई कास्ट नहीं थे, जो भी अदर कास्ट ग्रुप थे जैसे कारपेंटर, बार्बर, स्वीपर या ये सारे जो कास्ट, वीवर कास्ट, ये सभी लोग इनकी सेवा के माध्यम से लैंड जो ओनरशिप उनके घर में काम करते थे, सर्विस देते थे, फिर उसके बदले में इनको जो क्रॉप्स या जो उनकी वैल्यूज है, जो जरूरत है सामान, वो वहां से मिलता था. सो दैट मीन्स इट इज ए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड रिचुअल टाइज बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन द विलेज. तो इस जो इंटरेक्शन है जो डिफरेंट कास्ट के साथ, ये आर्थिक भी है, सामाजिक है और रिचुअल है. सो इसका मतलब जो जजमानी सिस्टम के माध्यम से विलियम मोइजर वांटेड टू से दैट हाउ द विलेज, इंडियन ट्रेडिशनल विलेज is based on a system which is economically, socially, ritually, they are connected to each other. तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जाति के अंदर जो एक इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, जो डिपेंडेंसी है, वो जजमानी सिस्टम के माध्यम से, विलेज स्टडी के माध्यम से विलियम मोइजर बताना चाहता है. अंडर दिस सिस्टम there are patrons and services caste. Since caste has a traditional association with occupation, the caste are interdependent each other for securing multiple services. तो हमारे पास जो डिफरेंट कास्ट है, सो कास्ट यूजुअली कंसिडर्ड टू बी द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. तो ये जो कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन है, तो कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ सर्विस देंगे. ये सारे कास्ट के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है, वो अपनी सर्विस और गुड्स के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से, वो एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं. These servicing caste are called communes, while the caste served are called as the jajamans. तो इसका मतलब जैसे हम लोग पंडित हमारे घर में पूजा करते हैं या हमारे घर पे नाऊ आके रिचुअल्स में या किसी भी फंक्शंस में काम करते हैं, जो बार्बर्स
ये लोग जजमान से, और जिसके घर में काम करते हैं वो कमीन्स। तो ये जो दोनों के बीच में जो रिलेशंस है, दैट हाउ द जजमान जो आपके लिए एक डिपेंडेंसी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, दैट हाउ द सर्विसेज एंड द interactions as a relationship with creating a stability in the village, caste based village. For services rendered, the servicing cost are paid in cash or kind. तो जैसे जो सर्विस देने वाला, जो कास्ट जो जजमान है, वो आपके घर में जब काम करते हैं, आप उनको क्लॉथ देते हैं, ग्रेन देते हैं, क्रॉप्स देते हैं, मिल्क देते हैं, वाटर देते हैं। सो ये जो काम करते हैं किसके घर में? पैट्रन्स। तो जैसे आपके राजपूत हो गया, भूमियार हो गया, जाट हो गया, दीज आर द पैट्रन कास्ट, जिसके पास लैंड की ओनरशिप है, जो एलिट है रूरल विलेज स्ट्रक्चर में। और ये जो रेड्डी, कम्मा और लिंगायत जैसे साउथ में, तो नॉर्थ में जैसे मैंने बोला जाट, भूमिया, राजपूत, ये सब ठाकुर। तो इन लोगों के बीच जो पैटर्न है, और उनको सर्विस देने के लिए जो स्वीपर या बार्बर या कारपेंटर, ये सारे लोग आपके लिए काम करते थे। दे आर दी सर्विस प्रोवाइडर। द सर्विस कास्ट कंप्राइज बार्बर, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, वॉशरमैन, लेदर वर्कर। तो ये और सारे लोग दे आर अंडर द पार्ट ऑफ द जजमानी सिस्टम विच इज यूज्ड टू बी परमानेंट हेरिडिटरी। तो इसका मतलब जो जजमानी सिस्टम है भारतीय ग्रामीण समाज में, ये एक डिफरेंट कास्ट ग्रुप के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, और एक दूसरे की डिपेंडेंसी की बात करता है, और एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप पीढ़ी पर पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी एक कंटिन्यूटी बनी रही है। तो दैट गिव्स दैट हाउ द इंडियन विलेज is dependent among different caste group. Despite there is hierarchy, there are different caste group, there are caste-based divisions, there are untouchabilities. Despite all these differences, they depend on each other. They have a relationship for each other, and that is why Jajamani system became an important dimension to understand Indian village. Thank you so much for watching Dhalsar classes.